हेलो एवरीवन। आज हम डिस्कस करेंगे मीडिएटिंग वर्सेस मॉडरेटिंग वेरिएबल। ये सबसे इम्पॉर्टेंट टॉपिक है रिसर्च में, मीडिएटिंग एंड मॉडरेटिंग, क्योंकि बहुत से स्कॉलर्स ऐसे होते हैं जो अपना मीडिएटिंग वेरिएबल और मॉडरेटिंग वेरिएबल ऐड करके ऑब्जेक्टिव्स बनाते हैं। पर ये मीडिएटिंग एंड मॉडरेटिंग वेरिएबल होते क्या हैं? सबसे पहले मीडिएटिंग वेरिएबल। अब मीडिएटिंग वेरिएबल होता है कि जो हमें बताता है कि इफेक्ट कैसे या क्यों हो रहा है। ठीक है। मीडिएटिंग वेरिएबल हमेशा हमें ये एक्सप्लेन करता है कि इफेक्ट कैसे या क्यों हो रहा है। इट एक्सप्लेन्स हाउ और व्हाई एन इंडिपेंडेंट वेरिएबल अफेक्ट्स अ डिपेंडेंट वेरिएबल. It acts as a bridge or mechanism between the two variables. Mediating variable हमेशा एक ब्रिज की तरह काम करता है, जो कि दो वेरिएबल्स हैं, एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, एक डिपेंडेंट वेरिएबल है, इन दोनों में ब्रिज की तरह काम करता है। तो फॉर एग्जांपल जैसे हम बोलें कि अगर मैं बोलूँ कि सोशल मीडिया का यूज बढ़ रहा है, ठीक है, आजकल लोग ज्यादा सोशल मीडिया को यूज कर रहे हैं, बट उसकी वजह से जो स्टूडेंट्स की परफॉर्मेंस है वो काफी डाउन जा रही है। ठीक है, बट उसमें अब इसमें कोई वेरिएबल है जो मिसिंग है कि क्यों जा रही है। शायद स्ट्रेस हो सकता है या एंजाइटी हो सकती है। तो हमने एक स्ट्रेस लेवल ले लिया कि स्ट्रेस के कारण उनकी जो परफॉर्मेंस है वो डाउन जा रही है। ठीक है, तो इसमें स्ट्रेस क्या है, आपका मीडिएटिंग वेरिएबल हो गया। तो हमेशा जो मीडिएटिंग वेरिएबल होता है वो रिलेशनशिप को एक्सप्लेन करता है। ठीक है, और इसी से हम अपना एक ऑब्जेक्टिव भी ऐड कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल जैसे अगर हमें फॉर एग्जाम्पल अगर मान लो आपकी स्टडी है इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग के ऊपर, ठीक है, कि इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग का परचेज इंटेंशन के ऊपर कितना इम्पैक्ट पड़ रहा है और कितना इम्पैक्ट नहीं पड़ रहा है। बट अब आप उसमें एक आपने वेरिएबल ले लिया ब्रांड ट्रस्ट। अब आप ब्रांड ट्रस्ट को मीडिएटिंग वेरिएबल रख के अपना एक ऑब्जेक्टिव बना सकते हो कि हमें ये तो देखना ही देखना है कि इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग का परचेज इंटेंशन के ऊपर क्या इफेक्ट है, इम्पैक्ट है। ये तो आप अपना एक ऑब्जेक्टिव बनाओगे ही। तो दूसरा ऑब्जेक्टिव आपका क्या बन जाएगा कि हमें ये देखना कि इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग का ब्रांड ट्रस्ट के थ्रू परचेज इंटेंशन पे कितना इम्पैक्ट है या कितना नहीं है। तो ये आपका सेकंड ऑब्जेक्टिव बन जाएगा। ठीक है, इसी तरह आप अपने ऑब्जेक्टिव्स को मतलब उसी की परफॉर्मेंस देखने के लिए, अलग अलग वेरिएबल्स की परफॉर्मेंस देखने के लिए आप उनको इंक्लूड कर सकते हो, मीडिएटर और मॉडरेटर को। अब फॉर एग्जाम्पल यही है कि इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग का हमें परचेज इंटेंशन के ऊपर देखना है, बट उसके बीच में जो मीडिएटिंग वेरिएबल है वो ब्रांड ट्रस्ट है। तो मुझे इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग का ब्रांड ट्रस्ट के थ्रू परचेज इंटेंशन के ऊपर इम्पैक्ट देखना है। तो क्या होगा कि अगर इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग क्या करती है, एक बिल्ड करती है ब्रांड ट्रस्ट को। ठीक है, और वही ट्रस्ट जो आगे होता है वो लीड करता है हायर परचेजिंग टेंशन। अब जो इन्फ्लुएंसर्स होते हैं वो क्या करते हैं, आपको ब्रांड्स के बारे में बताएंगे कि हाँ, ये ब्रांड इतना अच्छा है, इसको यूज करने से आपको ये बेनिफिट्स मिलेंगे। तो आपका क्या बनेगा, एक ट्रस्ट बन जाएगा। और जब आपका एक ट्रस्ट बनेगा तो हायर परचेजिंग टेंशन होगी। तो यही है कि जो इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग है, ब्रांड ट्रस्ट के थ्रू जो परचेज इंटेंशन है वो कितनी हायर हो रही है। ठीक है, सो इसमें ब्रांड ट्रस्ट एक द इज द मैकेनिज्म है थ्रू विच इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग वर्क्स, राइट। अब फॉर एग्जांपल अगर आपको ऑनलाइन लर्निंग आवर्स है, ठीक है, आपने जितना ज्यादा आप घंटे लगाओगे अपनी ऑनलाइन लर्निंग में, उतना आपका एकेडमिक परफॉर्मेंस इम्प्रूव होगा, बढ़ेगा। ठीक है, बट उसमें आपने क्या किया, स्टूडेंट इंगेजमेंट आपने बीच में एक वेरिएबल ले लिया। अब फॉर एग्जाम्पल जैसे ऑनलाइन लर्निंग आवर्स हैं, ठीक है, ऑनलाइन लर्निंग आवर्स आप लगा उतना ही टाइम रहे हो। फॉर एग्जाम्पल आप 5 आवर्स लगा रहे हो, ठीक है, अब स्टूडेंट की इंगेजमेंट ही नहीं है उसमें, वो ध्यान से ऑनलाइन जो क्लासेस हैं उनको सुन ही नहीं रहे हैं, तो उनकी एकेडमिक परफॉर्मेंस भी नहीं बढ़ेगी। अब अगर उनकी इंगेजमेंट अच्छी है तभी उनकी एकेडमिक परफॉर्मेंस इंक्रीज होगी। तो ऐसे ही ये जो वेरिएबल है स्टूडेंट इंगेजमेंट, उसने एक रिलेशनशिप बिल्ड किया है ऑनलाइन लर्निंग आवर्स और एकेडमिक परफॉर्मेंस में। अगर बच्चा इंगेज होगा ऑनलाइन लर्निंग में तभी उसकी एकेडमिक परफॉर्मेंस इंक्रीज होगी, अदरवाइज वो नहीं होगी।
ठीक है। अब फॉर एग्जांपल जैसे अगर सोशल मीडिया यूसेज है, सोशल मीडिया यूसेज का ज्यादा यूज करने से, और हमने बीच में एक वेरिएबल ले लिया एंजाइटी। ठीक है, सोशल मीडिया यूसेज आपका इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, एंजाइटी लेवल आपका मीडिएटर है, और डिपेंडेंट वेरिएबल आपका स्लीप क्वालिटी है। तो आप इसमें हम देखेंगे कि जो सोशल मीडिया का ज्यादा यूज कर रहे हैं लोग, उनमें एंजाइटी ज्यादा है, और वही एंजाइटी जो स्लीप क्वालिटी है उसको क्या कर रही है, रिड्यूस कर रही है। तो हमेशा मीडिएटर वेरिएबल इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट वेरिएबल में रिलेशनशिप बताएगा। ठीक है, होप सो आपको क्लियर होगा, हो गया होगा कि मीडिएटिंग वेरिएबल क्या होता है। अब आते हैं आपका मॉडरेटिंग वेरिएबल। अब ऐसे ही मॉडरेटिंग वेरिएबल होता है, बट मॉडरेटिंग वेरिएबल मीडिएटिंग वेरिएबल से थोड़ा डिफरेंट होता है। इसमें हम ये बताते हैं कि ये इफेक्ट कब या किन लोगों के लिए चेंज होता है। ओके, इट अफेक्ट्स द स्ट्रेंथ और डायरेक्शन ऑफ द रिलेशनशिप बिटवीन एन इंडिपेंडेंट एंड डिपेंडेंट वेरिएबल। इट आंसर्स द क्वेश्चन व्हेन और फॉर whom डज द रिलेशनशिप चेंज। ठीक है, इसमें ये ऑब्वियसली अगर ये मीडिएटिंग वेरिएबल जैसा काम नहीं करेगा, ये हमेशा आपको ये बताता है कि इसका इफेक्ट कब है और किन लोगों के लिए ये चेंज होता है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल अगर कोई भी मान लो सोशल मीडिया का जो यूसेज है वो ज्यादा, फॉर एग्जाम्पल मैं बोलूँ कि सोशल मीडिया का ज्यादा यूज करने से परचेज इंटेंशन ज्यादा हो रही है। ठीक है, बट उसमें मॉडरेटिंग वेरिएबल है आपका एज। ठीक है, एज में आपने ले लिए एक तो यंगर, एक एल्डर। तो उसमें वो बोलेगा कि जो यंगर है उनमें ज्यादा है, बट जो एल्डर है उनमें कम है। ठीक है, तो मॉडरेटिंग का काम यही होता है कि ये आपको मतलब ये सीधा रिलेशनशिप को एक्सप्लेन नहीं करता है, बट बल्कि उसकी स्ट्रेंथ या डायरेक्शन को चेंज करता है। ठीक है, अब फॉर एग्जांपल अगर हमें देखना है कि स्टडी टाइम का एग्जाम परफॉर्मेंस के ऊपर क्या रिलेशन है, तो मोस्टली हम यही बोलेंगे कि जितना ज्यादा आप स्टडी के लिए टाइम करोगे लोगे, उतना ही आपकी अच्छी परफॉर्मेंस होगी। बट ऐसा सबके लिए नहीं होता है, राइट। अगर किसी की इंटेलिजेंस हाई है तो उसको कम पढ़ के भी वो अच्छा स्कोर कर सकता है, बट अगर किसी की लो इंटेलिजेंस है तो उसको ज्यादा पढ़ना पड़ता है। तो वहां यहाँ पे इंटेलिजेंस मॉडरेटर है आपका। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल ये नॉर्मली हम बोलते भी हैं, जैसे हम बोलते हैं ना कि किसी का आईक्यू लेवल बहुत अच्छा होता है, तो एक बंदे को अगर 1 घंटा लग रहा है एक चीज को समझने के लिए, तो कई लोग उसी चीज को आधे घंटे में भी समझ लेते हैं। तो यहाँ पे मॉडरेटिंग वेरिएबल क्या है, आईक्यू लेवल है, कि आईक्यू लेवल सब बंदे का अलग अलग होता है। ठीक है, तो ऐसे आपका मॉडरेटिंग वेरिएबल काम करता है। अब फॉर एग्जांपल यही है कि इंडिपेंडेंट वेरिएबल स्टडी टाइम है, डिपेंडेंट वेरिएबल एग्जाम परफॉर्मेंस है, और मॉडरेटिंग वेरिएबल इसमें आपका इंटेलिजेंस लेवल है। तो अब आप क्या देखोगे, यही कि स्टडी टाइम का एग्जाम परफॉर्मेंस के ऊपर क्या इम्पैक्ट है। अगर किसी का इंटेलिजेंस लेवल ज्यादा है तो वो कम टाइम में भी अपनी अच्छी परफॉर्मेंस दे सकता है। अगर किसी का इंटेलिजेंस लेवल कम है तो वो ज्यादा घंटे लेकर के शायद फिर अपनी परफॉर्मेंस, एग्जाम परफॉर्मेंस को अच्छा कर सकता है। अब फॉर एग्जांपल जैसे हमें देखना है कि जो ऑनलाइन रिव्यूज है उनका परचेज डिसीजन के ऊपर क्या इम्पैक्ट है। इंडिपेंडेंट वेरिएबल आपका ऑनलाइन रिव्यूज है, डिपेंडेंट वेरिएबल आपका परचेज डिसीजन है, बट उसमें हम मॉडरेटर वेरिएबल लगा देते हैं कंज्यूमर एक्सपीरियंस, राइट। अब क्या होता है, जैसे न्यू कंज्यूमर्स आएंगे, ठीक है, न्यू कंज्यूमर्स के लिए ऑनलाइन रिव्यूज स्ट्रांगली अफेक्ट करेंगे। फॉर एग्जाम्पल अगर एक पर्सन है जिसको 1 साल हो गया है ऑनलाइन शॉपिंग करते हुए, ठीक है, वो पहले रिव्यूज को पढ़ता है, अब वो रिव्यू से यूज टू हो चुका है, और अभी एक न्यू पर्सन आया है जो पहली बार ऑनलाइन शॉपिंग कर रहा है और वो फर्स्ट टाइम ऑनलाइन रिव्यूज पढ़ रहा है, देन ऑब्वियसली उस बंदे को ऑनलाइन रिव्यूज ज्यादा इफेक्ट करेंगे जब वो फर्स्ट टाइम पढ़ता है। ठीक है, ऐसे जब इनिशियली जो न्यू कस्टमर्स आते हैं उनको ऑनलाइन रिव्यूज स्ट्रांगली अफेक्ट करते हैं उनके परचेज डिसीजन को, बट वहीं अगर जो एक्सपीरियंस्ड कस्टमर्स होते हैं उनके लिए वो कम इफेक्ट करते हैं। ठीक है,
अब फॉर एग्जाम्पल, अब नेक्स्ट एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे कि जॉब स्ट्रेस है। अब आपका इंडिपेंडेंट वेरिएबल है जॉब स्ट्रेस और डिपेंडेंट वेरिएबल है जॉब परफॉर्मेंस। अब इससे हमने मॉडरेटिंग वेरिएबल ले लिया इमोशनल इंटेलिजेंस। अब जो लोग ज्यादा इमोशनल इंटेलिजेंस होते हैं, ठीक है, वो स्ट्रेस को ज्यादा अच्छे तरीके से हैंडल कर सकते हैं। तो जो स्ट्रेस है उनकी जो परफॉर्मेंस को है वो कम इफेक्ट करेगा। जो लोग ज्यादा इजीली स्ट्रेस को हैंडल कर सकते हैं, ऑब्वियसली उनकी परफॉर्मेंस को कम इफेक्ट करेगा। अब कई लोग होते हैं जो कि इमोशनल इंटेलिजेंस उनका कम होता है और वो स्ट्रेस को ज्यादा अच्छे से हैंडल नहीं कर पाते हैं। तो इसी कारण जो स्ट्रेस होता है वो ज्यादा उनके परफॉर्मेंस को अफेक्ट करता है, राइट। तो मॉडरेटिंग वेरिएबल का अपना अलग से काम है, मीडिएटिंग वेरिएबल का अलग से अपना काम होता है, ठीक है। तो मीडिएटिंग वेरिएबल मेनली आपको रिलेशनशिप बताता है, बट ये स्ट्रेंथ और डायरेक्शन, ठीक है, जो रिलेशनशिप है उनके डायरेक्शन को बताता है कि कैसे है। अब आप जैसे होता है कई बार, जैसे आपका जो कंसेप्चुअल फ्रेमवर्क होता है ना, उसमें जो स्कॉलर्स होते हैं वो मीडिएटिंग वेरिएबल मॉडरेटिंग वेरिएबल दोनों को लेकर के चलते हैं, उससे आपका कंसेप्चुअल फ्रेमवर्क स्ट्रॉन्ग बनता है, ठीक है। वेरिएबल्स आपको देखने पड़ते हैं पेपर्स रीड करके कि कौन कौन से वेरिएबल्स मीडिएटिंग और मॉडरेटिंग वेरिएबल का रोल रोल प्ले कर रहे हैं, ठीक है। अब मेनली डिफरेंस क्या है मीडिएटिंग एंड मॉडरेटिंग वेरिएबल में। तो मीडिएटिंग वेरिएबल बताता है कि एक्सप्लेन्स हाउ और व्हाई अ रिलेशनशिप अकर्स। वही मॉडरेटिंग वेरिएबल आपको बताता है एक्सप्लेन्स व्हेन और अंडर व्हाट कंडीशंस इट अकर्स। इट एक्ट्स एज अ मैकेनिज्म और पाथवे। इट एक्ट एज अ कंडीशन दैट चेंजेस द इफेक्ट। और मीडिएटिंग वेरिएबल इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट वेरिएबल के बीच में होता है, बट ये इन्फ्लुएंस करता है रिलेशनशिप को जो वेरिएबल्स के बीच में होता है, ठीक है। मीडिएटिंग वेरिएबल स्ट्रेस मीडिएट सोशल मीडिया एंड परफॉर्मेंस। ये मैंने आपको ऑलरेडी समझा दिया कि अगर जैसे सोशल मीडिया स्ट्रेस मीडिएट सोशल मीडिया एंड परफॉर्मेंस, जैसे सोशल मीडिया का इंडिपेंडेंट वेरिएबल है और अगर उसमें हम मीडिएटिंग वेरिएबल स्ट्रेस को लेकर के आते हैं तो वो कैसे परफॉर्मेंस को इफेक्ट करता है, ठीक है। ऐसे ही एग्जांपल इंटेलिजेंस मॉडरेट्स स्टडी टाइम एंड परफॉर्मेंस, ठीक है। अब इससे क्या होता है, कई बार क्या होता है कि आप जैसे मीडिएटिंग एंड मॉडरेटिंग दोनों को इंक्लूड करके चलते हो, ठीक है। तो उसमें आपके लिए एग्जाम्पल के उससे समझाती हूँ कि कैसे होता है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे आपने इंडिपेंडेंट वेरिएबल ले लिया सोशल मीडिया एडवर्टाइजिंग, ठीक है। मीडिएटर आपका है ब्रांड अवेयरनेस और डिपेंडेंट वेरिएबल है आपका परचेज इंटेंशन, बट उसमें हमने मॉडरेशन भी ऐड कर दिया है एज, ठीक है। इंडिपेंडेंट वेरिएबल है आपका सोशल मीडिया एडवर्टाइजिंग, यानी कि हमें सोशल मीडिया से जो एडवर्टीजमेंट होती है उसका परचेज इंटेंशन के ऊपर इंपैक्ट देखना है, ठीक है, वन ऑब्जेक्टिव। सेकंड ऑब्जेक्टिव हमें ये देखना है कि सोशल मीडिया एडवर्टाइजिंग का ब्रांड अवेयरनेस से होकर के परचेज इंटेंशन के ऊपर क्या इंपैक्ट पड़ता है, सेकंड ऑब्जेक्टिव। थर्ड ऑब्जेक्टिव आपका है कि हमें सोशल मीडिया एडवर्टाइजिंग और जो परचेज इंटेंशन का रिलेशनशिप है कि वो इफेक्ट करता है या नहीं करता है, उसके बीच में हमें एज जो वेरिएबल है उसको भी देखना है कि कौन कौन सी किस जनरेशन के लोगों को ज्यादा इफेक्ट कर रहा है, किस जनरेशन के लोगों को कम इफेक्ट कर रहा है, ठीक है। तो ये आपका है मॉडरेटिंग और ये आपका है थर्ड ऑब्जेक्टिव, राइट। अब अब क्या होगा, जैसे अगर एड्स इंक्रीज होती हैं, ठीक है, ब्रांड अवेयरनेस आपकी इंक्रीज होगी और ऑब्वियसली बात है कि आपकी जो परचेज इंटेंशन है वो भी इंक्रीज होगी, क्योंकि अगर आप सोशल मीडिया पे कोई एड देख रहे हो किसी प्रोडक्ट की, तो आप उससे अवेयर हुए, अच्छा कि ये भी प्रोडक्ट मार्केट में एग्जिस्ट कर रहा है, तो शायद अगर आपको वो प्रोडक्ट अच्छा लगेगा तो आप उस परचेज करने का भी सोचोगे, तो आपकी परचेज इंटेंशन बढ़ रही है। बट हमने ये भी फाइंड आउट किया कि जो ये इफेक्ट है वो यंग कंज्यूमर्स के ऊपर ज्यादा है बट ओल्डर वंस के ऊपर नहीं है, ठीक है। तो हमने ये इफेक्ट हमने मॉडरेटर जो हमने लगाया एज का उस पे हमने ये फाइंड आउट किया कि जो यंग कंज्यूमर्स है वो ज्यादा इफेक्ट हो रहे हैं, बट जो ओल्डर वंस है
उन पे इतना इफेक्ट नहीं है। तो होप सो आपको क्लियर हो गया होगा कि मीडिएटिंग मॉडरेटिंग वेरिएबल होते क्या हैं और हम इसको कैसे अपनी स्टडी में यूज करते हैं और कैसे हम इजीली इनसे इनकी हेल्प से अपने ऑब्जेक्टिव्स को फ्रेम कर सकते हैं। फिर भी अगर आपको कोई डाउट हुआ तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो, एंड अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू।